हेलो एवरीवन, वेलकम टू परथिंग्स। तो हमारा 8.4 का लेक्चर जो कि स्टार्ट हो चुका है और ये लेक्चर नंबर हमारा 2 होने वाला है। 8.2 कैसा चैप्टर है इसके बारे में इंट्रोडक्शन हमने पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि ये जो चैप्टर है बड़ा ही कंसेप्चुअल है, बड़ा ही मस्त चैप्टर है। मतलब मस्त है। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आए तो भाई क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो और वीडियो को हो सके तो आराम से अस्थिर से कॉपी पेन ले करके बनाया करो। कॉपी पेन ले करके उसके प्रॉपर नोट्स बनाया करो। अगर क्वेश्चन जो पहले मैं बता रहा होता हूँ, अगर तुमको लगे कि ये क्वेश्चन मेरे से बन सकती है तो इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लिया करो। ठीक है, एट द एंड तुम्हारा ये चैप्टर जो है ना वो बहुत ही झक्कास होने वाला है। मतलब इस चैप्टर का जो इंटरेस्ट है ना, वो चैप्टर का इंटरेस्ट तुमको ना मस्त तरीके से दिखने वाला है कि ये चैप्टर कैसे तुमको मज़ा देने वाला है। तो फिलहाल हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पिछले लेक्चर में किया जा चुका है और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 8.4 का। और सेम देखो इस क्वेश्चन में भी हमारा क्या कह रहा है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा ज़्यादा। यहाँ कहता है कि cos 40, ठीक है, cos 40 डिग्री बराबर P है तो sin 40 का मान P के पदों में निकालिए। अगर मैं ये बोलूँ कि 5 नंबर आप लोग बनाओ तो आप लोग बेशक इसको बना सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ भी कह रहा था cos A = x है तो sin A को x के पदों में लिखिए। यहाँ पर भी सेम कुछ वैसा ही है। बोलता है कि cos 40 = P है तो sin 40 को P के पदों में लिख कर बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके बाद वीडियो को वापस से स्टार्ट करेंगे और फिर मिलाएंगे कि किस तरीके से आपने किया और क्या आपका आंसर है, क्या मेरा आंसर है। तो जितने भी बातें मैं कहते जाता हूँ वो बातें करते जाओ। ठीक है, अगर वो बातें आप करते गए तो लास्ट में आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में इसका फ़ायदा जो है ना, इसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, आई होप कि आपने ये वीडियो को पॉज किया होगा और फिर क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट लिया होगा। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है, ठीक है, जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से। cos 40 डिग्री बराबर कितना है, P है। ठीक है, ये तो दे रखा है। अब बोलता है कि sin 40 डिग्री को P के पदों में निकलिए। तो हमको P का पद तो नहीं पता है, ठीक है, साइन में P का पद तो नहीं पता है, पर हाँ P जो रिलेटेड है वो cos से है तो cos के साथ हमारा रिलेशन पता है। तो अगर हम लोग अगर इस जगह पे थीटा होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। फिलहाल ये थीटा नहीं है, उसके जगह पर क्या है 40 है, तो हम लोग लिख सकते हैं उसी रिलेशन को 40 के टर्म में। तो sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री, थीटा कुछ भी रखे उससे क्या मतलब है, एंगल को कुछ भी रखे उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और cos 40 का ही वैल्यू हमको बता कर रखा है क्या, P। ठीक है, cos 40 को लिख के क्या रखा हुआ है, P। तो ये हो गया हमारा sin स्क्वायर 40 डिग्री बराबर, पहले तो इसको हम लोग लिख देते हैं cos के टर्म में, और ये हो गया हमारा cos स्क्वायर 40 डिग्री। और इस यहाँ पर दिखता है कि cos स्क्वायर 40 डिग्री को हटा करके हम लोग P लगा सकते हैं और P लगाने से ये बन जाएगा P स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - P स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर 40 डिग्री। क्लियर है, तो sin स्क्वायर 40 डिग्री बराबर क्या हो गया हमारा 1 - P स्क्वायर। पर ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था हमको sin स्क्वायर 40 डिग्री को P के टर्म में नहीं लिखना है। ये sin स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर 40 डिग्री P के टर्म में आ चुका है, पर ये sin स्क्वायर को नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि sin थीटा यानी sin 40 को आप लिखिए P के टर्म में। तो sin 40 यानी स्क्वायर को हटाने बोल रहा है, तो 1 - P स्क्वायर हो गया और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं हरगिज नहीं बनाने वाला, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है मतलब सेम है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो तो सेम है। ये सिर्फ x स्क्वायर लिख कर रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि ये चाहता है कि आपको फंसाया जाए, आपको आपके रास्ते में प्रॉब्लम को दिया जाए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस प्रॉब्लम को टैकल करना जानते हो, आप उस प्रॉब्लम से निपटना जानते हो या नहीं जानते। अगर आप जानते हो तो आप वॉरियर हो, आप बहुत मस्त लड़का हो, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो भाई आप फेलियर हो, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। तो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 7 को मेरे वीडियो देखने से पहले, और क्वेश्चन नंबर 7 अगर तुम्हारा हो जाए तो फिर वीडियो को वापस से स्टार्ट करना और फिर हमारा ये सॉल्यूशन को देख लेना। 6 को तो मैं बताने नहीं वाला हूँ, 6 को तुम्हें बनाना है खुद से। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ये दिया हुआ है और ये हमको देखना है x के पदों में। ठीक है भाई, तो हमको पता है कि जब भी ऐसा कुछ भी आता है हम सीधे उठा के लेके जाते हैं स्क्वायर के पास,
और स्क्वायर के साथ हम लोग क्या देखते हैं, रिलेशन, जो हमें पता है। तो ये हमें पता है, यहाँ पर कुछ भी ये रखे से मतलब नहीं है, तो सब थीटा है, एंगल है, बदलते रह सकता है, ठीक है। साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर कुछ भी यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो साइन स्क्वायर 50, चूंकि यहाँ 50 में क्वेश्चन दिया हुआ था, 55 में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो 55 डिग्री में हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से इसको लिख दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहाँ की थीटा क्वेश्चन के हिसाब से 55 डिग्री है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है cos 55 का एक्स स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। यानी cos 55 के जगह पर पहले तुमको साइन के रूप में लिखना था, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पहले तो हम लोग साइन स्क्वायर को खाली करेंगे। तो साइन स्क्वायर 55 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। क्लियर है। अब इस cos स्क्वायर 55 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ये साइन 55 को एक बार पूरा का पूरा साइड कर देते हैं, स्क्वायर को हटाने के बाद स्क्वायर रूट आएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 हो जाएगा, cos स्क्वायर 55 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा था, अभी तो मैंने पुट भी नहीं किया। अब क्या करने वाला हूँ, मैं पुट करने वाला हूँ वैल्यू, इस cos 55 को के जगह पर एक्स स्क्वायर को पुट करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर को पुट करूंगा, देखो ध्यान से क्या होगा, साइन 55 इक्वल टू क्या होगा, ये तो अंडर रूट है, 1 का तो 1 ही है। यहाँ देखना cos 55 का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो cos 55 का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, पर यहाँ तो स्क्वायर उसके ऊपर भी है, इसका मतलब यहाँ तो स्क्वायर उसके ऊपर भी आएगा। और स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिखाता है, स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखाता है, मतलब x टू द पावर 4 हो जाएगा। और यही वैल्यू किसका होगा, साइन 55 का। ठीक है। तो मैं इसको जितना पॉसिबल हो सकता था स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, ताकि हर तरीके के बच्चे को ये सॉल्यूशन समझ आए। बहुत लोग इससे को फास्ट तरीके में भी कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी तरीके से आपने किया कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये आना चाहिए। ये आंसर आपका आ रहा है तो मतलब आप सही कर चुके हो। क्लियर है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 को बनाए होंगे, एग्जैक्ट आंसर यही आया होगा, कहीं भी मिस्टेक नहीं किए होंगे। तो वो सारे बच्चे अपने आप को अपने तरफ से 5 आउट ऑफ 5 बोल सकते हैं कि या मैंने ट्राई किया, मुझसे बन गया। जो जिनसे नहीं बन पाया उन्हें कमज़ोर नहीं समझना है अपने आप को, उन्हें अपने आप को डल नहीं समझना है, बल्कि उन्हें मेहनत करना है ताकि वो भी सबके साथ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा वही क्वेश्चन है। तो यार एक जैसे क्वेश्चन करते करते मेरा तो मन घूम चुका है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 वापस से ट्राई कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान से देखते हैं। हमको यहाँ पे बोलता क्या है कि यदि x cos a इक्वल टू 1 है और tan a इक्वल टू y है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ठीक है। तो जो चीज़ें दी हुई है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। जो चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्या क्या। ठीक है। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से होंगे उसको यहाँ पर क्या लिखते हैं, वो लोग स्मार्ट होते हैं, बिहार बोर्ड वालों से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं सीबीएसई वाले। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड वाले अपने आप को डल समझ ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो चीज़ें आप हिंदी में करोगे वो चीज़ें वो इंग्लिश में करेगा, स्पीड वही रहेगी, एक्यूरेसी वही रहेगी, मेथडोलॉजी वही रहेगी। ठीक है। अंदर जो प्रोसेसिंग होगा ना, वो प्रोसेसिंग वही रहेगा। हाँ, स्पीड किसका फास्ट होगा ये डिपेंड करता है भाई कि आप कितना ज़्यादा समझते हो, कितना फास्ट आपका दिमाग काम करता है। इस हिसाब से आपका प्रोसेसर का स्पीड, यानी आपके दिमाग का प्रोसेसर का स्पीड डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर दिया है डाटा क्या क्या। पहला बात तो ये दिया हुआ है कि जो हमारा x cos a है वो 1 के बराबर है, x cos a जो है वो 1 के बराबर है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि tan a इक्वल टू क्या है, वो y है। और हमको निकालना क्या है, देखो तो निकालना है ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू हमको देखो तो किसमें छुपा हुआ है, जिसमें छुपा हुआ है उससे हमको साइड करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे है x, ये है हमारा x, और ये छुपा हुआ है किसके साथ, cos के साथ। चलो इसको भाई साइड करते हैं। तो अगर हम साइड करें तो x जो cos के साथ है किस फॉर्मेट में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में। तो उधर किस में जाएगा, ये डिवीजन में। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos a। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 1 अपॉन cos a। और अगर ये 1 अपॉन cos a है तो इस 1 अपॉन cos a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec a। ठीक है। पता है ना कि cos का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, sec होता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारा जो x भी है ये भी हमारा फ्री हो गया, मतलब इसका भी वैल्यू हमको दिखने लगा। और यहाँ अल्टीमेटली y तो पहले से दिख ही रहा था।
ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है भाई। इसका वैल्यू निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है ना, फिर तो हमको यहाँ देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है नाउ, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का जो ये न्यू वाला वैल्यू है इसको पुट कर देंगे। एक्स की जगह पे हमारा सेक आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए, और वाई की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, अब बताओ इसका वैल्यू कितना। भाई जो नहीं बताएगा ना, पक्का से बोलता हूँ बहुत ही गंदा लड़का है, ठीक है। जो भी नहीं बता रहा है बहुत ही गंदा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला ही तो है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो दिमाग में क्लिक करेगा ना, ठीक है। एकदम ध्यान रखना, ये सब मिस्टेक मत करना, मत बोलना यहाँ से सर अब कैसे करें, बोलना ही मत, ठीक है। सब बोलोगे तो पिटाई खा जाओगे मेरे से। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो देखो बन गया। कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, जैसे बोला मैंने वैसे कर दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाते हैं। और यहाँ से जो हमारा है ना, इस चैप्टर का जो रियल क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या इसको रियल क्यों बोले सर? इससे पहले जो क्वेश्चन आया था सर वो रियल क्यों नहीं था? भाई वो जो क्वेश्चन था ना इससे पहले, वो क्वेश्चन बच्चे जैसा दिख रहा था, मतलब उसमें ना ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी नाम का कुछ दिख नहीं रहा था। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यार अलजेब्रा नहीं दिख रहा था। क्या अभी कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं कुछ ऐसा यूज कर रहे थे हो क्या? नहीं कर रहे थे। मतलब अगर कोई बोले कि 8.4 जो नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो क्वेश्चन है ना वो अब शुरू होता है, और अब आएगा असली मजा, ठीक है। अब आएगा असली मजा। जिसको अभी इससे मजा आने लगेगा, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा इसको एंजॉय कर रहा है, ठीक है। और हर किसी को ये मजा आना चाहिए, ठीक है। हर किसी को ये कंसेप्ट जो है ना, जो बातें करूंगा वो समझ में आनी चाहिए। अगर ये सब बातें समझ में आती है तो फिर ये सब क्वेश्चन ना ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जिससे लोग डरते हैं, ठीक है, जिस चैप्टर के नाम से डरते हैं, जिस क्वेश्चन के नाम से डरते हैं, उसमें आप लोग डरोगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। यहाँ से चूंकि ये क्वेश्चन, ये जो 8.4 है, यहाँ से चूंकि ये रियली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एकदम कंसेप्ट तरीके से, और ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ हम लोग डील करेंगे। अब तो हम लोग यहाँ पर ना मल्टी डायरेक्शनल मेथड को भी डिस्कस करेंगे। मतलब ये कि एक क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना है, क्या उसका क्लू है, क्लू को सीखना है, ठीक है। किस किस बातों पे ध्यान रखना, क्लू को सीखना है। मल्टीपल अप्रोच के बारे में बात करना है कि हमारा किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। मल्टीपल अप्रोच सीखेंगे हम लोग, मल्टीपल अप्रोच सीखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसका ब्यूटी, इस चैप्टर का ब्यूटी, मतलब इस चैप्टर में क्या खास चीज़ है, ठीक है। तो चलो हम लोग ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की कहानी, और क्वेश्चन की कहानी के साथ लेंगे मज़े, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और 10 का क्वेश्चन नंबर है 1। और ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो कहता क्या है, कहता है निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को, यानी कि वही आइडेंटिटीज को सिद्ध करे, मतलब प्रूफ करे। अब प्रूफ करना है तो प्रूफ करने में भाई तुमको या तो टर्म लो LHS या तो टर्म लो RHS, और जिधर से भी तुम लो बस इसको प्रूफ करके दिखाओ कि लेफ्ट जो है वो राइट के इक्वल है और राइट जो है लेफ्ट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे अभी तो नहीं फंसेंगे, सब छोटा बच्चा क्वेश्चन है, पर आगे ना बहुत लोग डिसीजन लेने में पीछे हट जाएंगे, ठीक है। अब जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब जिसको अब तक लगा है कि भाई मेरे लिए तो मैथ बस की बात नहीं है, मेरे लिए तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बस की बात नहीं है, अगर ऐसा किसी को लगता है तो वो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और जैसा कहूँगा वैसा करोगे तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बाकी सब चीज़ से आसान लगने वाला है और बड़ा ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो जब भी तुमको कोई प्रूफ करने बोले लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो चुनना हमेशा, ठीक है। अभी से स्टेप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, स्टेप क्रिएट, कई बार ये स्टेप वैलिड नहीं भी होगा, ठीक है, पर वहां पर अगर वो वैलिड नहीं होगा तो किसी न किसी खास रीजन से वैलिड नहीं होगा। पर फिलहाल ये 99.99% केस में ये सब सही होने वाला है, ये सब चीज, ठीक है। तो जो टर्म तुमको ज्यादा बड़ा दिखे, जो टर्म ज्यादा बड़ा दिखे, उस बड़े टर्म से छोटे टर्म को ले जाना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये बड़ा टर्म है भाई, इस बड़े टर्म से छोटे टर्म को ले जाना है तो इधर लेके आना है, बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ये सॉल्व नहीं हो सकता, मैं ये कभी नहीं कह रहा। मैं क्या बोला कि जितने भी बच्चे हैं जो कमजोर समझते हैं अपने आप को, वो मेरे बातों को फॉलो करें ताकि वो सीख पाए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जनरलाइज कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ वो जनरलाइज है, मतलब उसके थ्रू जाओगे तो क्वेश्चन तुम्हारे बनने वाले हैं, अटकने वाले नहीं है, ठीक है। नहीं तो इस चैप्टर में बहुत लोग अटक जाते हैं, बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते करते बीच में जाके अटक जाते हैं। तो करना क्या है, जब भी कोई बड़ा टर्म दिखे तो उस बड़े टर्म को पकड़ो
और जिस साइड हो उस साइड पकड़ो। तो फिलहाल ये किस साइड है, हमारा लेफ्ट साइड है। तो ये हमारा है किसमें, LHS साइड में। तो हम लोग लिख लें क्या वाले, फ्रॉम LHS, मतलब LHS के साइड से। तो LHS के साइड में क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा है, और क्या है भाई 1 प्लस साइन थीटा है। क्लियर है, ये दिया हुआ है। अब देखो भाई इसको हमको सॉल्व करते हुए RHS को लेके जाना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं देखो ध्यान से, यहाँ पे आने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का रोल, यानी कि यहाँ पे आने वाला है हमारा थोड़ा थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। किसके टर्म में बेस्ड है ये, किसके टर्म में है ये, ठीक है, ये इक्वेशन के फॉर्मेट में है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे सेट हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर हम इसको A बोल दें, ठीक है, इसको A बोल दें, ठीक है, और अगर इसको हम लोग B बोल दें, तो बीच में साइन क्या दिया हुआ है, A माइनस बी। तो सेम ये हमारा क्या हो गया है, देखो ध्यान से A ही हो गया, और ये साइन हमारा क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, तो अब जगह ध्यान से देखना कि ये A माइनस बी इंटू A प्लस बी फॉर्मूला किसका होता है, मतलब ये मैथ, ये त्रिकोणमिति तो है ही नहीं, ये तो अलजेब्रिक इक्वेशन है। A प्लस बी इंटू A माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, फटाक से बताओ, अलजेब्रा, बताया ना पहले ही, अलजेब्रा। ठीक है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बिल्कुल सही, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मतलब ये जो दिखा हुआ है इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1A का स्क्वायर। तो A की जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या B का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही RHS में लिखा हुआ है, देखो तो प्यार, बड़ा प्यार से देखते हो, तो क्या यही RHS में है। तो भाई ये RHS प्रूफ हुआ ना, ये RHS प्रूफ हो गया ना। ठीक है, क्या किया, क्वेश्चन को कैसे पकड़ा, क्वेश्चन को पकड़ा A माइनस बी इंटू A प्लस बी से, और इसका फॉर्मूला होता था A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, बस उसी को हमने अप्लाई किया और ये क्वेश्चन हमारा बन गया। बात समझ में आई। ठीक है, सेम तरीका हम लोग अपनाने वाले हैं 10 का 2 नंबर में। ठीक है, 10 का 2 नंबर हम लोग सेम तरीके से अपनाएंगे। क्लियर है। अब अगर अभी देखो, अभी हम चाहे तो इसको और भी तरीके से बता सकते हैं, पर अगर अभी मैं दूसरा तरीका भी दूं तो शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो रिस्क ले सकते हैं वो मेरे दूसरा तरीका को देखेंगे, और जो रिस्क नहीं ले सकते हैं वो मेरे दूसरा तरीका को नहीं देखेंगे, वो सीधे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा RHS से भी देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रियली में हम लोग क्वेश्चन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद, चूंकि ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो लेक्चर देख रहा होगा उसमें सब तरीके का माइंड चल रहा होगा। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ही मस्त होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे एवरेज टाइप के होंगे, कुछ बच्चे बेलो एवरेज होंगे। तो जो भी बच्चे बेलो एवरेज हैं, ठीक है, जो बेलो एवरेज है, ध्यान से देखना, एवरेज वाला नहीं, जो बेलो एवरेज है, वो बेलो एवरेज क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएगा। ठीक है, जब तब तक बनाओ तुम लोग, और तब तक हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर फिर से एक्सपेरिमेंट कुछ करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का भी एक्सपेरिमेंट है वो देखने वाला कौन कौन बच्चा है, तो जो एवरेज है मतलब जिसको ठीक ठाक समझ आ जाती है, और जो ठीक ठाक बच्चा है मतलब जो अच्छा है तो फिर अच्छा है ही, और बाकी जो एवरेज है उसको देखना है। तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक और मेथड से देखने वाले हैं। मेथड नंबर 2, कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। मेथड हमारा होने वाला है 2, और इस मेथड 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, RHS को करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक्सपेरिमेंट है, सॉल्व होता है कि नहीं होता ये बात की बात है, करना है। ठीक है, जितने भी एवरेज वाले बच्चे हैं, जितने भी एडवांस है मतलब उसके ऊपर वाले बच्चे हैं, वो सब इसको एक्सपेरिमेंट करना है। सॉल्व होता नहीं होता इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुमको ये चीज़ चेक करना है कि वेदर इट इज़ गोइंग टू राइट और नॉट। ठीक है, क्या ये हो सकता है, क्या ये जा रहा है सही डायरेक्शन में या नहीं जा रहा, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फिलहाल हमारा RHS में बहुत ही छोटा टर्म है। ठीक है, तो एवरेज जो बेलो एवरेज है उसको तो ये सोचना नहीं है कि हमको इधर से भी लाना है क्या, नहीं, तुम बस क्वेश्चन बनाओ, तुम्हारा इतना ही काम है, उतना से ही तुम्हारा 90% जो मैथ में ना स्कोर तुम कर लोगे, जो टेक्निक तुमको मिल रहा है। ये है उनके लिए जो बच्चे बहुत ही अच्छे से सोच सकते हैं। तो हमारा कॉस स्क्वायर दिखा हुआ था, देखो हमारा RHS में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा हुआ दिया हुआ था, और हमको LHS में प्रूफ करना है। तो जिसको प्रूफ करना है ना उसको हमेशा देखते रहो। तो उसको देखते रहो मतलब क्या, मतलब हमारा LHS में जो दिया हुआ है उसको एकदम नज़र के सामने रखो। लक्ष्य अगर नज़र के सामने होगा तो प्रूफ यानी कि जो हमारा काम है उसके प्रति वो जितना आगे रहेगा, नज़र के सामने रहेगा, उतना जल्दी उसका एग्जीक्यूशन होगा, मतलब उस पर काम बहुत जल्दी होगा। तो जो भी लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, इस कॉस स्क्वायर को उठा के इसके बराबर करना है, ये दिखाना है उसमें इसको करते हुए। तो ये लक्ष्य सामने दिखता रहा है, अब दिख रहा है तो हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, RHS में सिंगल टर्म है, वो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा का, और LHS में है साइन। ये तो भाई गलत बात है। गलत बात क्या है सर, अरे ये कॉस है और ये साइन में है, तो सबसे पहले इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना।
किस में, साइन में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि RHS तो LHS तो कहता है भाई हमको कॉस से तो मतलब ही नहीं है, हमको कॉस चाहिए ही नहीं, ठीक है, और तुम हमें कॉस दिखा रहे हो, तो क्या करना, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा इस कॉस को साइन में लाना। तो कॉस को साइन में कैसे लाएंगे, वही फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, क्या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो तुम लोगों ने आधा काम तो कर दिया भाई, यहाँ दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलो अब कुछ ठीक ठाक है, इधर साइन दिख रहा है, यहाँ भी साइन दिख रहा है, सर यहाँ माइनस दिख रहा है, ये इंटू में है, चलो कोई बात नहीं। क्या ये एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर तो एक ही है। क्या इस साइन को यानी साइन स्क्वायर को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा का होल स्क्वायर भी तो सर साइन स्क्वायर थीटा ही होता है सर, हाँ बिल्कुल, और 1 का स्क्वायर भी तो सर 1 ही होता है, बिल्कुल तुम लोग एकदम सही समझ रहे हो भाई, बहुत अच्छे बच्चे। तो अगर ये बात तुमको समझ में आ रही है तो तुम ये भी समझ रहे होगे कि ये तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है सर, बिल्कुल सर, तुरंत कहोगे बिल्कुल सर ये तो यही दिख रहा है सर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सर क्या लिख सकते हैं इसको, सर तुरंत लिख दो ना इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में, बिल्कुल मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि इसको तुरंत लिख दो, एक बार प्लस के फॉर्मेट में और एक बार माइनस के फॉर्मेट में। और क्या अब ये प्रूफ हो गया, देखो तो ध्यान से, ठीक है, भले ये उल्टा है, चलो इसको सीधा कर देते हैं, कोई बात नहीं, इंटू में कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना 4 बोलो या 4 गुना 3 बोलो, बात बराबर है क्या सर, अरे 3 गुना 4 बोलो या 4 गुना 3 बोलो, बात तो बराबर है ना, तो वही है 1 माइनस साइन थीटा, इसको सीधा कर दिया हमने, 1 प्लस साइन थीटा, तो हुआ ना प्रूफ RHS से भी, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो चाहे ये मेथड लगाओ या चाहे तुम पहले वाला मेथड लगाओ, क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ, ठीक है, ये करके दिखाओ जरा, तो क्वेश्चन नंबर 2 को करके दिखाओ कैसे करना है भाई। तो जो बेसिक मेथड है वहाँ तो दिख ही रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, उसको चेंज करेंगे ये आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। 10 का 2 नंबर बनाओ, ठीक है, हम इससे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 11। और अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं तो फिर से हमारा पहला रूल कि हम लोग सर सॉल्व किधर से करें, प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। सर प्रूफ कहाँ से करें सर, स्टार्ट कहाँ से करें RHS की LHS, तो क्या बताया था, पहला बात याद करो कि जो क्वेश्चन सबसे बड़ा जिस तरफ से दिख रहा है तोड़ना उसी तरफ से स्टार्ट करो। अरे भाई पत्थर बड़े होंगे तो उसको तोड़ना आसान है ना, ठीक है सर, ये बात कैसे बोल रहे हो, हाँ भाई जो बड़ा है छोटा लाना उसी को ना आसान है, छोटा से बड़ा करना तो मुश्किल है ना, छोटा से बड़ा करना मुश्किल है, बड़ा से छोटा करना आसान है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। और शुरुआत कहाँ से होगी हमारी, LHS के साइड से। कहाँ से शुरू होगी, LHS के साइड से। तो LHS के साइड में क्या है जरा देख लो एक बार, ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस थीटा है, इंटू में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, बिल्कुल सर, नीचे क्या है ध्यान से देखो तो 1 माइनस साइन थीटा है सर, और क्या है सर 1 प्लस साइन थीटा है। चलो भाई बहुत अच्छा, क्वेश्चन तो यही दे रखा है। क्या किसी को ये क्वेश्चन दिख गया, सॉल्यूशन कहाँ से होगा, दिखा क्या, दिख क्या होगा सर, कैसे सर इसको A बोल दो ना सर, इसको B बोल दो सर, वही A भी तो यहाँ भी है सर, तो क्या खास क्या दिखा भाई, यहाँ A माइनस बी दिख रहा है सर, और इंटू में है a प्लस बी सर, तो इसको आप लिख सकते हो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर। चलो बहुत अच्छा, ठीक है बहुत अच्छा। और अगर यहाँ देखो तो सर इसको भी तो आप लिख सकते हो ना सर, इसको भी मान लो ना थोड़ी देर के लिए a और इसको भी मान लो थोड़ी देर के लिए b, तो यहाँ भी तो सर वही हो रहा है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर। हालांकि a और b दोनों जगह अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या है, हमको तो सिर्फ समझना है ना चीज़ों को, हमको सिर्फ समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, नीचे हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा b की जगह पे क्या है साइन है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा देखो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये 2 बराबर को हटा देते हैं, ये हमारा ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और इस तरीके से ब्रेक हुआ है, बस ये हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, और ये भी हमारा इसी तरीके से होगा। चलो अभी आ गया क्या, नहीं आया, ठीक है, अभी आ गया क्या RHS, अभी नहीं आया, ठीक है, नहीं आया मतलब बढ़ते रहो,
ठीक है। तो चलो अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा सर। तो फॉर्मूला ही सर, फॉर्मूला ही है साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा, मतलब जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम लोग कुछ इस तरीके से तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और जब ऐसा कर दिया तो साइन अपन कॉस क्या होगा 10, और 10 का होल स्क्वायर मतलब क्या 10 स्क्वायर थीटा। हो गया ना प्रूफ, हो गया ना भाई। कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं। सर बोलोगे सर इसको एच से करके दिखाओ। अरे भाई इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दो तुम, इस 10 को लिख दो साइन अपॉन कॉस, फिर साइन अपॉन कॉस को लिख के आना चाहिए कैसे, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ से लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये ए प्लस बी इंटू माइनस बी हो जाएगा, वापस से ये प्रूफ हो जाएगा। हो गया ना, राइट से भी घुमा के। ठीक है, तो बस एक बैट्समैन बन जाओ मस्त वाला। ट्रिगोनोमेट्री में एक तुमको बैट्समैन बनना है जिसको यॉर्कर के साथ खेलने भी आता है, जिसको फुल टॉस भी खेलने आता है, जिसको ओवर पिच भी खेलने आता है। ठीक है, तो जिसको खेलने आता है ना, बस उसको गेंद डाल दो भाई। वो गेंद चाहे तो यॉर्कर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से बंदा खेलने में एकदम मस्त है, खेल जाएगा। तो सचिन तेंदुलकर बनो मैथमेटिक्स में, मज़ा आएगा मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखना जरा। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जरा ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे तरीके लगाए जा सकते हैं, चाहो तो तुम बहुत सारा तरीका लगा सकते हो, पर मैं हर जगह पर ना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। मतलब क्वेश्चन को एज सिंपल एज रखने की कोशिश करूंगा, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ, जहाँ छेड़ने की बात होगी वहाँ तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इतना छेड़ेंगे इतना छोड़ेंगे कि उस क्वेश्चन की आत्मा को भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसका फिक्र मत करना, वो तुम लोग भी उस चीज़ में माहिर हो जाओगे। एक बेहतर बैट्समैन तो बनने दो, तुम एक बैट्समैन बनोगे, बेहतर बनोगे। ठीक है, किस तरीके से मैथमेटिक्स की दुनिया में एक मस्त बैट्समैन बन सकते हो, और जब बन जाओगे तो फिर जिसका आत्मा निकालना हो निकाल लेना है तुम। ठीक है, तो टेंशन लेना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या बोल रहा है, 1 अपॉन लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है टेन थीटा, और यही प्रूफ करके दिखाना है तुमको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यही प्रूफ करके दिखाना है। तो क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर सर बेस्ट मेथड क्या होगा। ठीक है, तो बेस्ट मेथड में तुमको एक टर्म सिखाने वाले हैं। ये टर्म से मैक्सिमम जो लोग 9th में पढ़े होंगे वो लोग अवेयर होंगे। ठीक है, जो 9th वाले बच्चे होंगे, जो 9th क्लास वाले होंगे, वो 9th क्लास वाले इस वर्ड को बहुत बार सुन चुके होंगे। ये वर्ड है परिमेयकरण का। ठीक है, परिमेयकरण का। ठीक है, ये सर क्या होता है, सर अभी बात करता हूँ ना परिमेयकरण का। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग परिमेयकरण। एक टर्म होता है, एक क्या बोलते हैं, एक मेथड होता है परिमेयकरण, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसी परिमेयकरण को एक और नाम से हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, चीज़ों को रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करने का मतलब क्या सर, बात कुछ ऐसा है कि अगर आपके नीचे कुछ इस तरीके से लिखा रहे x प्लस वाई, ठीक है, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उस ज़रूरत के हिसाब से x माइनस वाई, मतलब जो यहाँ प्लस में है ना, उसको आप माइनस से लिख सकते हो। क्या सर सही है, सर लिख सकते हैं क्या सर ऐसा। ठीक है सर, इक्वेशन में जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी नहीं बिगड़ेगा। अरे नहीं अरे नहीं बिगड़ेगा, सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक ठाक है नहीं, तो कंठ थोड़ा मेरा पहले ही गड़बड़ है इसलिए। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये जो आपने ऐसा लिख दिया, क्या इसका स्टेबिलिटी, इसका वैल्यू नहीं बदल जाएगा। अरे कहाँ से बदलेगा, x माइनस वाई ऊपर था, x माइनस वाई नीचे है, और ये कट के 0 हो जाएगा, सॉरी कट के 1 हो जाएगा, वापस से उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। इसका मतलब परिमेयकरण कुछ नहीं है, सेम चीज़ों से ऊपर नीचे गुना करना ही परिमेयकरण है। हाँ, ख्याल थोड़ा सा क्या रखना होता है ना कि इसके रेफरेंस में करते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे करते हैं चीज़ों को, इसके रेफरेंस में करते हैं। ठीक है, तो ये सब कब करते हैं सर, अरे जब तुमको दिख जाए कि करना चाहिए। ध्यान से देखो कब दिखेगा सर, यहाँ तो प्लस है और यहाँ देखो आरएचएस में माइनस मांग रहा है, मतलब ये संकेत दे रहा है कि तुम परिमेयकरण करो, मतलब तुम यहाँ पर रेशनलाइज सिस्टम लगाओ। ठीक है, यहाँ पर रेशनलाइजेशन लगाओ। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन हम लोग कैसे लगाने वाले हैं, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये हमारा क्या था, नीचे प्लस में था ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा था ना, बस बोलो बाबू तुम वैसे ही बैठे रहो, हम तुम्हारे साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, बहुत लोग कह रहे होंगे सर हम कैसे सोचेंगे। अरे भैया यही तो बताया कि आप कैसे सोचोगे, जब आपको ये दिखा। ठीक है, जब ये दिखा कि सर ये तो हूबहू है सर,
बस यहाँ प्लस और माइनस का अंतर है, तो बस ऐसा ही केस में रेशनलाइज लगा देना। जैसे ही तुमको दिखे ना हूबहू है, तो हूबहू है तो मतलब कह रहा है ना कि तुम वो काम कर ही दो। तो कह रहा था ये ऊपर में था सर माइनस में, तो ठीक है उसी को उठा के देखो माइनस में गुना कर दिया है ऊपर नीचे, ठीक है। तो बोलेगा सर ये क्या कर रहे हो, ये जबरदस्ती हो गई सर। हाँ तो मैं जबरदस्ती ही तो कर रहा हूँ, ठीक है, जबरदस्ती ही तो कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर दिया हमने, ठीक है। कोई बोलेगा बैलेंस नहीं है, अरे भाई बैलेंस तो है, इसको काट दो फिर से वापस वही मिल जाएगा, है ना। मतलब सर कर सकते हैं, हाँ भाई कितना बार तो कहा कि कर सकते हो, ठीक है। तो जब कहा कि कर सकते हो तो देखो अब आगे हो क्या सकता है, ये 1 से गुना हो जाएगा और 1 से गुना होने के बाद क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर में। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो अगर ध्यान से देखता है तो वापस से तुम्हारा वही a प्लस बी ए माइनस बी जो है ना पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ठीक है। a प्लस बी है, ये माइनस बी है। कलर थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो गया है, नहीं दिख रहा भाई, तो इसको चेंज करते हैं। ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू माइनस बी मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर करने का मतलब टेन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, यानी इतना अपॉन 1 क्या हो जाएगा वही मिल जाएगा ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और देखो तो यही RHS में है भाई, बराबर RHS प्रूफ हो गया। जो LHS का वैल्यू है वही RHS आ गया, क्या आ गया ना, ठीक है। तो कैसे इसको डिकोड किए ये मैटर करता है, ठीक है, कैसे इसको डिकोड किए ये मैटर करता है, ठीक है। सर कोई और तरीका नहीं है, अरे भाई हजारों तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और तरीका कैसे है, तुम चाहो तो इसको, लेकिन देखना याद रखना कि जो भी तरीका होगा ना इसके बाद का वो तरीका इससे शॉर्ट नहीं होगा थोड़ा, ठीक है। इससे शॉर्ट शायद ही 1-2 को होगा पर बहुत रेयर है, क्योंकि यही सबसे शॉर्ट है, क्योंकि तुमने सामने से देखा जो तुम्हें दिख रहा था उसी के साथ काम कर दिया और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अगर बोल रहे सर दूसरा तरीका, अरे दूसरा तरीका है भाई सर कैसा, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, सॉल्व करते जाओ, जहां पे वैल्यू आए जो वैल्यू आए अगर वो वैल्यू इसके बराबर है तो ठीक है, अगर वैल्यू इसके बराबर नहीं है तो LHS वाले में प्रक्रिया जिसने जितना किया है उतना पे रोक के समीकरण 1 बना दो और फिर इसको सॉल्व करने लग जाओ साइन और कॉस में ला करके। फिर ये जो वैल्यू आएगा उसको समीकरण 2 लगा दो, लास्ट में समीकरण 1 और 2 हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा और वहां पे जाकर तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो करने से अच्छा है कि थोड़ा सा अकल लगाओ और यही तो देगा मजा। इस चैप्टर में जो बोले ना मजा आने वाला है, ट्विस्ट, तो यही तो ट्विस्ट है, ट्विस्ट को पकड़ते जाओ, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। और आगे बता दे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर या फिर इसी में। चलो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा बर्डन ना देते हुए। क्वेश्चन जो आगे का क्वेश्चन होगा वो लेक्चर नंबर 3 से होगा। तो हमारा 8.4 का लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है यहीं पे। क्वेश्चन को अपने से एक बार बनाने की कोशिश करना, हाँ अलग अलग तरीके से, क्योंकि मैंने तरीका ही बताया ना कि तुमको क्वेश्चन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। कौन सा भी एग्जाम दे रहे हो भाई, एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, सीख रहे हो। और जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ना उसके बाद जब तुम अपने आप को फील करोगे किसी दूसरे बच्चों के साथ तो मालूम चलेगा तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, कुछ मस्त है। और वो मस्त कहाँ से आया है, ये सारी बातें को ध्यान रखने से आया है, ठीक है। तो एकदम याद रखना कि प्राथमिक में पढ़ रहे हो तो अनबीटेबल होगे, कोई तुमको बीट नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हारे सोच को ना पीछे नहीं छोड़ सकेगा। और याद रखना तुमसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ये जो फ्री एजुकेशन चल रहा है ना इसको फैलाओ, ठीक है। क्योंकि मेन मोटो यही है, क्वालिटी एजुकेशन उसको जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, उनके तक ये सारे के सारे वीडियो पहुंचने चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। और मस्त रहो, बने रहो प्राथमिक के साथ और पढ़ते रहो। जय हिंद।